पहला फोटो, दूसरा फोटो, तीसरा फोटो। मैं जब से आ रही हूं, जितनी बार मैं रुद्राक्ष महोत्सव में आती हूं, जितनी बार कावड़ भरने आती हूं, उतने बार मेरा बाबा मुझे झोली भर भर कर देता है। जितनी बार मैदे की पूड़ी है, नमक डालो चाहे शक्कर डालो, तुम्हारे ऊपर निर्भर करता है। मैदे और जब प्रेम अनंत हो गया, रोम रोम संग हो गया, प्रेम जब अनंत हो गया, रोम रोम संग हो गया। भक्ति कुबरेश्वर धाम पर जितनी देर आप रहें, उतनी देर शिव भक्ति में रमे रहें। यहां से जाने के बाद भी भगवान शिव की भक्ति धारण करें। पिता के घर से जैसे जाते हो, इतने खुश रहते हो, उतनी ही खुशी तुम्हारे जीवन में होना चाहिए कि मैं अपने कुबेर भंडारी के घर से, अपने बाप के घर से। भक्ति, विश्वास, जितना दृढ़ होगा उतना सुख आपको मिलेगा। जितना बैठो थोड़ा। हम पहले भी कहते, आज फिर कहते हैं, मक्खी सब्जी पर बैठती है पर उसकी कोई कीमत नहीं होती। मक्खी किराने के सामान पर बैठती है, उसकी कोई कीमत नहीं होती। पर वही मक्खी जब हीरा तुल रहा हो और उस हीरे पे जाकर बैठ जाए तो मक्खी की कीमत हो जाती है। बैठो, मना नहीं है, आप बैठो, पर बैठने का भी स्थान है कि कहाँ बैठना। आप कंकर शंकर की भूमि पर बैठ रहे हो, कंकर शंकर की धरा पर बैठ रहे हो, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण कर रहे हो, मंत्र जाप कर रहे हो, नाम जाप कर रहे हो, नाम कीर्तन कर रहे हो, उसकी विरल भक्ति को धारण कर रहे हो। बैठो। जो जैसी भावना खाली उसे लौटाया, वो मंदिरी कर दिया मारा मान का प्रति वर्ष 2020 से रुद्राक्ष महोत्सव में आ रही हैं। जितनी बार आई हैं उतनी बार बाबा ने कृपा करी, उतनी बार। पत्र में उन्होंने फोटो भी लगा दी है कि मेरे बाबा मुझे कितना देता, कितना प्रदान करता। भक्ति विश्वास से होती। मानो तो मैं गंगा मां हूं और ना मानो तो बहता पानी। आपके ऊपर निर्भर करता है। यह आपके ऊपर निर्भर करेगा कि आप क्या कर सकते। कल एक मुंबई से कोई बहन जी आई थी और भाई आए थे। उन्होंने कहा कि रुद्राक्ष महोत्सव होने के बाद जब कावड़ यात्रा होती है तो सीहोर सीवन माँ का जल, माँ सीवन नदी का जल
कुबेरेश्वर धाम पर चढ़ता है। आखिर इस जल में, देवघर में जल चढ़ता है गंगा जी का, हरिद्वार नीलकंठ में जल चढ़ता है गंगा जी का, महाकाल राजा को जल चढ़ता है माँ क्षिप्रा का, ओमकारनाथ को जल चढ़ता है माँ नर्मदा का, और कुबेरेश्वर धाम पे कावड़ में जल चढ़ता है माँ सीवन का। हमें एक बार जल का शोधन करना है कि आखिर सीवन के जल में इतना बल क्या है कि जल चढ़ाने वाले का कल सुधरना प्रारंभ हो जाता है। हमें वो भी शोध करना है, हमें देखना है उसको। तो हमने उनसे कहा बहुत अच्छी बात है, पर शर्त एक ही है कि सीवन का जल का शोधन करो, पर जो भी जितनी भी भारत सरकार द्वारा जल बचाओ के लिए जल योजना, नदी बचाओ योजना, तालाब सरोवर बचाओ योजना चल रही हैं, उन सारी योजनाओं को लाकर एक बार सीवन के उत्थान के लिए खड़ा करना पड़ेगा, जिससे सीवन में 12 महीने जल रहे। और मेरी माँ सीवन जो सीहोर का गौरव है, और सीहोर नहीं आज पूरे भारत का गौरव है, वो सीवन में भी जल का अविरल बहाव हो और वो सीवन हरी भरी होकर आनंदित होकर लहराती रहे। और पूरा प्रयास होगा। कुबेरेश्वर धाम पर हमने कहा एक न्यूज़ कार्यक्रम में कि सीहोर में रुद्राक्ष रिसर्च सेंटर बनाएंगे, और पूरे भारत में ऐसा सेंटर नहीं होगा जो रुद्राक्ष सेंटर, रिसर्च सेंटर सीहोर कुबेरेश्वर धाम पर बनेगा। और उसको प्रारंभ करेंगे, उसके साथ में उसको प्रारंभ करें, उसके पहले माँ सीवन का भी उत्थान का कार्य पूरा भारत के पूरी सरकारों से बात कर कर प्रयास कर कर माँ सीवन का उत्थान कर कर माँ सीवन में भी जल और माँ सीवन के आनंद भाव को प्रकट करना, जिससे यहाँ आने वाले शुभ भक्तों को सुख प्राप्त हो। अजय सुख, धीरे धीरे आराम से। जो दिल से मांगोगे वो दिल से दे देगा, जो दिल से मांगोगे वो दिल से दे देगा। मेरा भोला भंडारी है, मेरा भोला भंडारी है, खाली झोली भर देगा। नाक में गठान हो गई थी, 2 डॉक्टरों के पास में गई अलग अलग शहर में, सब ने ऑपरेशन का कह दिया, बताई भी ठीक नहीं। बाबा की कृपा से पूरी गठान गल गई। एक बार जोरदार ताली बजाएं। एक ये बहन जिसको कैंसर हो गया था, 1 महीने का समय डॉक्टर ने दिया था, इससे ज़्यादा नहीं रह पाएगी। और कैंसर इतना बढ़ गया था कि एक पाँव कैंसर के अंतर्गत ही काटना पड़ा, एक ही पाँव रहा। डॉक्टर ने तो भी कह दिया था कि ये बचेगी नहीं, इसको ले जाओ, 1 महीने तक रहेगी। आज साल भर बाबा की कृपा से जल पीकर रुद्राक्ष का और शिव की भक्ति कर कर जीवित है। ये शिव कृपा। जोरदार ताली बजाओ। साधु मस्तक पर चंदा है, उजियारा करेगा। मेरा भोला भंडारी है, खाली झोली भर देगा। मेरा भोला भंडारी है, खाली झोली भर देगा। मस्तक पे चंदा है, उजियारा कर देगा। मस्तक पे चंदा है, उजियारा कर देगा।
मेरा भोला भंडारी है, खाली झोली भर देगा। मेरा भोला भंडारी है, खाली झोली भर देगा। पवित्रता के भाव में जब तुम्हारा हृदय एकदम निर्मल हो जाता है, शुद्ध हो जाता है, तो शिव तत्व तुम में प्रवेश कर जाता है। कल की बात को याद करो, परसों या कल की बात, शिवोहम शिवोहम, सबकी आवाज आना चाहिए, सबकी भीतर से गर्जना होना चाहिए कि तुम शिव हो, हम शिव हैं, सब शिव हैं। जल थल अग्नि आकाश वायु चर चराचर जीव जंतु पशु पक्षी नाग सब शिव। शिवोहम 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 शिवोहम, सब में शिव है। तुम शिव हो, तुम्हारे भीतर शिव है, तुम में शिव है। शिवोहम मतलब मैं शिव हूं, मेरे भीतर शिव है। शिवोहम शिवोहम शिवोहम, शिव और कहीं नहीं है दूसरा। ढूंढो उसको, कहां जा रहे हो? अमरनाथ। ओ ठीक है, शिवो, अपने भीतर शिव को ढूंढना। जिस दिन तुम शिव को ढूंढ लोगे उस दिन शिव तुम्हारे भीतर प्रकट हो जाएगा। और ये एक प्रमाण महाराष्ट्र में देखने को मिलता है। बीबी के लिए महल बनाने वाले ढेर मिलेंगे, बीबी के लिए महल बनाने वाले ढेर मिलेंगे, पर अपनी मां के लिए स्वदेश बनाने वाला वो वीर छत्रपति शिवाजी एक मिला था। स्वराज बनाने वाला छत्रपति शिवाजी एक थे। बीबी के लिए महल तो कोई भी बना देता है, पर अपनी मां ने कह दिया, बेटा सामने फिरंगियों का झंडा दिख रहा है, सामने विधर्मियों का ध्वज दिख रहा है, सामने ये मुगलों की सेना का ध्वज दिख रहा है, ये ध्वज मुझे रास नहीं आ रहा। मां सेना कम है, जीजाबाई से कह रहे हैं छत्रपति वीर शिवाजी, मां सेना कम है, उसके पास सेना ज्यादा है। जीजाबाई ने कहा कि तू जाएगा कि मैं जाऊं? मैंने तेरा नाम शिवाजी रखा है, शिव से मांगा है तुझे, और याद रखना शिवोहम शिवोहम। मैंने तुझे शिव से मांगा था और एक ही बात कहकर मांगा था कि तू आना मेरे दरवाजे पर। तो शिव, प्रत्येक संसार के मनुष्य के हृदय में शिव बसा हुआ है। जब तुझ में शिव है तो फिर ये ध्वज सामने कैसे दिख रहा है? भगवा लहरा दे इसकी जगह पर। बीबी के लिए महल बनाने वाले ढेर मिलेंगे, पर मां के लिए स्वराज बनाने वाला वो छत्रपति वीर शिवाजी महाराज, जो अपनी मां के लिए स्वराज का निर्माण कर देते हैं, वो छत्रपति वीर शिवाजी, छत्रपति वीर शिवाजी। जय भवानी। वो छत्रपति वीर शिवाजी हैं जो अपनी मां के लिए स्वराज का निर्माण कर देते हैं। अपनी मां के लिए सामने उन विधर्मियों का ध्वज अच्छा नहीं लगता, उसको काट कर गिराकर, सेना कम थी, भीतर के बल को बढ़ाया। शिवोहम शिवोहम। एक एक कंपटीशन एग्जाम में बैठने वाले बेटे, कंपटीशन एग्जाम में बैठने वाली बेटी, परीक्षा देने के लिए बैठने वाले बेटे, एग्जाम देने के लिए बैठने वाली बेटियां, एक एक बच्चों से निवेदन करूंगा, याद रखना आपके अंदर शिव बैठा है। ऐसा कोई एग्जाम नहीं जो तुम क्लियर नहीं कर सकते। शिवोहम
शिवोहम। ऐसा कोई एग्जाम नहीं है जो तुम क्लियर नहीं कर सकते। बस मजबूती रखना हृदय की, रात दिन मेहनत करना, परिश्रम करना, पढ़ना, और आखिरी में एक बेलपत्र और शहद का प्रयोग कर कर शिवोहम लगाया, जल्दी मेरे अंदर शिव है, मैं इस कुर्सी पर बैठ कर रहूंगा, ये मुझे पक्का विश्वास है, भरोसा। ये भरोसा होना चाहिए, ये विश्वास होना चाहिए। ये भरोसा आपके अंदर जिस दिन आ गया, उस दिन जीवन का सारा सुख तुम्हारे पास आ गया। हम भरोसे को प्रकट नहीं कर पा रहे। कई माताएं कहती हैं मैं बड़ी दुखी हूं, मैं बड़ी बड़ी कष्ट में हूं, बहुत जिंदगी मेरी दुख में चल, बहुत मेरा जीवन दुखी है। क्यों दुख में? फुलेरा दूज के दिन शिव जी को क्या चढ़ाया जाता है? जम के बोलो, धतूरा। पूरे साल का एक दिन ऐसा होता है फुलेरा दूज का, जो कल का दिन है 19 फरवरी, फुलेरा दूज। और कथा की कल शिवरात्रि भी है और कथा का छठा दिन भी है। कल भी कथा का समय यही रहेगा 1 से 4, और परसों के दिन कथा विराम होगी 20 तारीख को। कथा का समय रहेगा सुबह 8 बजे से 11 बजे तक। वर्ष में केवल एक दिन ऐसा आता है फुलेरा दूज का, जिस दिन 64 योगनियां, अष्ट सिद्धियां, नवनिधियां और कुबेर और लक्ष्मी भी भगवान विष्णु नारायण के साथ मिलकर, ब्रह्मा ब्रह्माणी के साथ मिलकर, इंद्र इंद्राणी के साथ मिलकर, राधा कृष्ण के साथ मिलकर, राम सीता के साथ मिलकर 33 कोटि देवता अपने राह को सुलझाने के लिए, मार्ग को साफ करने के लिए, मंजिल तक पहुंचने के लिए एक धतूरा शिव को समर्पित कर देते हैं। बाबा, ये कांटों से भरी हमारी जिंदगी है, पर तेरे पास आ गया ना तो तू इसको संवार देगा, निश्चित है। इसीलिए पूरा भारत, पूरा विश्व कल धतूरा चढ़ाता है शिव को। एक धतूरा शिव को समर्पित करता है। 12 महीने, हर घड़ी हर पल अपने जिंदगी का कितना भी दान करा हो, कितना भी पुण्य करा हो, पर केवल एक फुलेरा दूज का दिन ऐसा होता है जिस दिन एक अंश मात्र भी अगर अपनी जिंदगी में किसी को दान दिया है तो उस दान का फल भी करोड़ों के फल के बराबर प्राप्त हो जाएगा। फुलेरा दूज विश्वास की दृढ़ता रखिए, भरोसे की दृढ़ता। फिर बोलो, 3 चीजें शिव जी ने रखी हैं। मेहनत का फल, समस्या का, और आने वाला कल मेरे शंकर के पास है, शिव के पास है। जिसको अपनी मेहनत का फल चाहिए, वो लोग कहते हैं कि हमें फल नहीं मिल रहा, हम मेहनत कर रहे हैं। करो, परिश्रम तो करो। भरोसा तो करो शिव का। पीछे की आवाज बढ़ाओ, पीछे की आवाज। भरोसा तो करो शिव का। और जिस दिन तुमने भरोसा करना प्रारंभ कर दिया, विश्वास करना प्रारंभ कर दिया, अपने भीतर शिव को जान लिया कि और कहीं शिव है ही नहीं। शिवोहम शिवोहम शिवोहम, मुझ में शिव है। जिस दिन तुम जान लिए सब में शिव है, जिस दिन तुमने जान लिया समझ लेना कि जीवन सार्थक हो गया, सार्थक। सबसे कठिन विषय तो यह है कि हम शिव को मंदिर तक ढूंढ रहे हैं, हम शंकर भगवान को तीर्थ में ढूंढ रहे हैं, हम शिव जी को किसी अपनों में या अपने अंदर नहीं ढूंढ रहे।
दिक्कत वहां है। शिवोऽहम् 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 शिवोऽहम्। उसको पहचाने और फिर निवेदन है, शिव को जिसने पहचान लिया उसका जीवन सार्थक हो गया। सार्थक। जो दिल से मांगोगे वो दिल से दे देगा, जो दिल से मांगोगे वो दिल से दे देगा। मेरा भोला भंडारी रे खाली झोली भर देगा। मेरा भोला भंडारी रे खाली झोली भर देगा। जो दिल से मांगोगे वो दिल से दे देगा, जो दिल से मांगोगे वो दिल से दे देगा। मेरा भोला भंडारी है खाली झोली भर देगा। मेरा भोला भंडारी है खाली झोली भर देगा। मस्तक पे चंदा है उजियारा कर देगा। मस्तक पे चंदा है उजियारा कर देगा। एक निवेदन है आप लोगों से, आज भीड़ थोड़ी ज्यादा है, इसलिए हो सकता है कि माइकों की आवाज आप तक पहुंचने में तकलीफ आ रही है, क्योंकि इतना अंदाजा आज का नहीं था कि एकदम आप लोग इतने बढ़ जाएंगे। कल का अंदाजा तो था कि फुलेरा दूध पे बढ़ेंगे, पर आज का तो निवेदन है, उसको स्वीकार करते हुए मैं साउंड वालों से भी निवेदन कर रहा हूँ, पीछे जितना बढ़ा सकते हैं उतना बढ़ाएं। और निवेदन है, माइक की डोरियों को आप कपड़ा ना सुखाएं, उससे भी थोड़ी तकलीफ हो रही है कि डोरियां टूट रही हैं, जिसके कारण बस साउंड की आवाज आपके पास नहीं पहुंच रही है। और निवेदन है, जहां जिसको जगह मिल रही है, पंडाल पे, पंडाल के बाहर, रोड के किनारे, मंदिर में, जहां तुमको जगह मिल जाए वहां बैठ जाओ और भीड़ गए थोड़ा एक दूसरे का ध्यान भी रखें। पानी पीते रहें, गर्मी तेज है इसलिए पानी पिएं, बच्चों को भी पानी पिलाएं। बच्चों को गर्म कपड़ा ना पहनाकर थोड़ा हल्का कपड़ा पहनाएं। जो दिल से उजियारा कर देगा। जो दिल से मांगोगे वो दिल से दे देगा। मेरा भोला भंडारी है खाली झोली भर देगा। मेरा भोला भंडारी है खाली झोली भर देगा। पे चंदा है उजियारा कर देगा। मस्तक पर चंदा है उजियारा कर देगा। मेरा भोला भंडारी है, मेरा भोला भंडारी है खाली झोली भर देगा। मेरा भोला भंडारी है खाली झोली भर देगा। मस्तक पे चंदा है उजियारा कर 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 देगा। मेरा भोला भंडारी है खाली झोली भर देगा। मेरा भोला भंडारी है खाली झोली भर
कर देगा, मस्तक पे गंगा है शीतलता कर देगा, मस्तक पे गंगा है शीतलता कर देगा, मस्तक पे गंगा है शीतलता कर देगा। मेरा भोला भंडारी है खाली झोली भर देगा, मेरा भोला भंडारी है खाली झोली भर देगा। जो दिल से मांगोगे वो दिल से दे देगा, जो दिल से मांगोगे वो दिल से दे देगा। मेरा भोला भंडारी है खाली झोली भर देगा, मेरा भोला भंडारी है खाली झोली भर देगा। हाथों में डमरू है वैभव वो दे देगा, हाथों में डमरू है वैभव वो दे देगा, हाथों में डमरू है वैभव वो दे देगा, हाथों में डमरू है वैभव वो दे देगा। मेरा भोला भंडारी है खाली झोला भंडारी है खाली झोली भर देगा, मेरा भोला भंडारी है खाली झोली भर देगा। जो दिल से मांगोगे वो दिल से दे देगा, जो दिल से मांगोगे वो दिल से दे देगा। मेरा भोला भंडारी है खाली झोली भर देगा, मेरा भोला भंडारी है खाली झोली भर देगा। मेरा भोला भंडारी है खाली झोली भर देगा, मेरा भोला भंडारी है खाली झोली भर देगा। मेरा भोला भंडारी है खाली झोली भर देगा, मेरा भोला भंडारी
अपने स्थान पर बैठकर बाबा देवादिदेव महादेव से प्रार्थना करेंगे, दिल से बाबा को नमन करेंगे, प्रार्थना करेंगे। शिव जी को अपने मन का भाव कहेंगे, हृदय से बाबा को प्रार्थना करें, निवेदन करें। ये पवित्र कथा रुद्राक्ष महोत्सव 2026 कथा का 5वां दिन चल रहा है। 2 दिन और अपने मायके में रहना है और बाबुल का ये घर बहना 2 दिन का ठिकाना है। दो दिन और अपने पिता के पास रहो, उससे अपने दिल की बात कहो, प्रार्थना कहो, निवेदन करो। दिल से कहो। परसों 20 तारीख को सुबह 8 बजे से 11 बजे तक कथा होकर विराम हो जाएगी और उसके बाद में 24 तारीख से 24 फरवरी से 2 मार्च तक शिरूर घोड़नादी जिला पुणे महाराष्ट्र में कथा रहेगी। फिर 10 से 16 मार्च भुसावल महाराष्ट्र में कथा रहेगी। फिर 20 से 26 मार्च जयपुर राजस्थान में कथा रहेगी। जो 24 फरवरी से 2 मार्च तक कथा है उसका समय दोपहर में 1 बजे से 4 बजे तक रहेगा और कथा शिरूर घोड़नादी जिला पुणे में चलेगी। बाबा को अपने मन का भाव कहिए, दिल से प्रार्थना करो, विनय करो, निवेदन करो, साथ में बोलिए, प्रार्थना करिए, विनय करिए। शिव से अपने मन का भाव कहिएगा, दिल से प्रार्थना करिए। मंगल का
शमशान वासी हमारा, शमशान वासी हमारा, ओ भोला सब दुख काटो हमारा, ओ भोला सब दुख काटो हमारा। बाबा देवरिदेव महादेव भगवान शिव ओगड़दानी त्रिकालदर्शी कैलाशी अविनाशी भगवान शंकर की पवित्र कथा कर शिव महापुराण की कथा वर्णन कर रही है। एक शिव को पाने के लिए विश्वास की जरूरत है। भगवान नारायण ने बराह रूप धारण करते समय अपने दंत बनाने के लिए शिव के 2 हाथ ले लिए थे। कभी कभी जब मेरा शिव देना चालू करता है तो कहीं अभिमत्ता भी आ जाती है। महाभारत में एक चरित्र आता है, कि भगवान कृष्ण ने पांडवों को शिव की पूजन बताई। भारत की भूमि पर ऐसे कई मंदिर हैं जो पांडवों के द्वारा निर्मित हैं। जैसे हमारे भोपाल के नजदीक में भी एक मंदिर है भोजपुर, जो पांडवों द्वारा निर्मित है। ऐसे हमारे इंदौर के पास में एक मंदिर है पांडवों द्वारा निर्मित है। भारत की भूमि पर बहुत मंदिर हैं जो पांडवों द्वारा निर्मित किए गए। पर कभी विचार करा कि जो पांडव भगवान कृष्ण के साथ रहते थे, कृष्ण का भजन करते थे, कृष्ण का स्मरण करते थे, उन्होंने शिव के मंदिर क्यों बनाए? भगवान शंकर के मंदिर बनाने की जरूरत क्या पड़ गई उनको? शिव मंदिर का निर्माण क्यों करा उन्होंने? कभी ऐसा विचार अपने मन में आया? कभी अपने भीतर ये विचार उत्पन्न किया? उसका एक प्रसंग है कि पांडवों को भगवान कृष्ण कह रहे हैं कि तुम शिव की भक्ति करो, शिव का भजन करो, शिव का स्मरण करो। भगवान कृष्ण ने यह नहीं कहा कि मेरा करो या और किसी का करो, तुम तो शिव का करो। क्योंकि भगवान कृष्ण को मालूम था कि पांडवों की दशा क्या है, और यह दशा पांडवों की किसी दूसरे के कारण नहीं हुई, खुद के कारण हुई, स्वयं के कारण हुई। कभी कभी कुछ अच्छा होना होता है तो भगवान उसको अच्छा करने का प्रयास करता है, और कोई तकलीफ आती है तो भगवान उसको टालने का प्रयास करता है। एक पत्र है, उस पत्र में एक गुरुजी मेरा नाम राजेश श्री सुधीर सिंधे, मैं गांव कामठी, तहसील जिला वर्धा, महाराष्ट्र की रहने वाली हूँ। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं, और आप ही हैं, आ जाओ। बेलपत्र इस धरा का क्या गुणगान करूं मैं, इस भूमि का। मेरी बेटी 20 वर्ष की है। बेटी आई है क्या साथ में? मेरी बेटी 20 वर्ष की है, उसका नाम आर्या सिंधे है। उसकी छाती में एक गठान हो गई,
डॉक्टर ने कहा उसका ऑपरेशन करना पड़ेगा, जांच के लिए जाएगी, और ऐसा लगता है कि वो गठान ठीक नहीं। बहुत टूट गई मेरी बेटी, हम लोग भी बहुत टूट गए। जिस बेटी को छोटे से बड़ा करा और डॉक्टर कह रहा है कि ये गठान ठीक नहीं है और ऑपरेशन होकर जांच होना है और ये गठान कोई गलत है। गुरुदेव, वो गठान बढ़ती चली जा रही थी, डॉक्टर ऑपरेशन का कह रहे थे। हमारे पड़ोसन ने हमसे कहा कि वो सियोर वाला बाबा कथा कहता है, कुबेरेश्वर धाम पर रुद्राक्ष महोत्सव जब होता है तो वहां रुद्राक्ष को सिद्ध कर कर वो रुद्राक्ष पूरे साल वितरण होता है, तुम जाओ वहां से एक रुद्राक्ष ले आओ। हम सीहोर आ गए, यहां से रुद्राक्ष लेकर गए, उसे तांबे के लोटे में गलाकर बेटी को देते रहे और रुद्राक्ष उसके गले में पहना दिया। बाबा जी, मैं बाबा की महिमा का क्या गुणगान करूं? ऑपरेशन की तारीख निकली, जाना था, डॉक्टर के कहे अनुसार पहुंचना था। 3 दिन पहले जब जाने का समय आया तो 3 दिन पहले जो रुद्राक्ष उसके गले में डाला था वही रुद्राक्ष उसकी छाती से लगा और छाती से लगकर जो गठान थी वो मवाद उसमें से निकलने लगा, फूट गई। मवाद निकला, गठान फूट गई। डॉक्टर के पास लेकर गए, पहले तो हमने उसको रुई से पोंछा बहुत देर तक, फिर आखिरी में हम उसको डॉक्टर के पास लेकर गए तो डॉक्टर ने जब जांच करी, जांच कर कर बताया कि अब ना गठान है और ना कोई बड़ी बीमारी है, बेटी ठीक हो गई, बेटी ठीक हो गई। मेरी 20 साल की बेटी का जीवन मेरे कुबेरेश्वर बाबा ने बना दिया, उसने जिंदगी संवार दी। ये जिंदगी वो शिव बन। एक पत्र और है, बड़ा सुंदर है। मेरा नाम आराधना कुमारी है, मेरे पति का नाम प्रशांत राज है, मेरा पता बिहार जिला मुजफ्फरपुर की रहने वाली हूँ, मेरा मोबाइल नंबर ही है। मुजफ्फरपुर की रहने वाली हूँ, मेरा मोबाइल नंबर। एक लोटे जल का मैं क्या वर्णन करूँ बाबा, बहुत दिनों से यूपीएससी और बीपीएससी की परीक्षा दे रही थी, पर मैं बार बार असफल हो जा रही थी। गुरुजी, मैं फिर पूरी तरह से टूट चुकी थी। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं और कहीं बैठी हो तो आ सकती हैं। आ जाओ बेटा, आ जाइए। पूरी तरह से टूट चुकी थी, मेरा हौसला खत्म हो गया था, क्योंकि बाबा मेरी तैयारी के दौरान लोग मेरे बहुत मजाक बनाते थे कि इतनी समय से तैयारी कर रही है और कुछ भी नहीं हो रहा। फिर गुरुजी, मेरी सासू माँ आपकी कथा 2018 से सुन रही है, उन्होंने मुझे सीहोर वाले बाबा के बारे में बताया। बाबा की टीवी पर सुन कथा मैंने सुनना प्रारंभ करा। टीवी के सामने आसन लगा लेती थी, कथा सुनकर वहां की धूल को हृदय से लगा लेती। आप कहते हो पढ़ाई को 4 गुना बढ़ाओ, मेहनत को 4 गुना बढ़ाओ, आखिरी में बेलपत्री पर शहद लगाकर शिव को चढ़ाकर जाओ। फिर मैंने सुना कि सीहोर का जल भरकर सीवन का कुबेर भंडारी को कावड़ चढ़ाने से मनोरथ पूर्ण होते हैं। मैं भी कावड़ चढ़ाने 2025 में 17 अगस्त को यहाँ पहुँच गई और बाबा की ऐसी कृपा हुई, मैं पेपर देकर आई थी और बाबा की कृपा से इस बार मैंने यूपीएससी परीक्षा क्लियर कर ली। मैं बाबा को धन्यवाद देने के लिए यहाँ पर आई। एक शिव तत्व की आनंदता किसको कहते हैं? एक शिव तत्व की अनंत। दुनिया कहती है सीहोर की कावड़, सीहोर, दुनिया कहती है सब दूर की कावड़ जेंट्स भरते हैं, सीहोर की कावड़ तो महिलाएं इतनी चलती हैं कि माताएं भरती हैं। वो माताएं अपने लिए नहीं, पूरे परिवार की सुख और समृद्धि के लिए सीहोर की कावड़ भरती है। सावन महीने में जो 1 महीना कावड़ चलती है और आखिरी में जो प्रदोष की कावड़ चढ़ती है, जिसमें पूरा विश्व, भारत के कोने कोने से लोग प्रदोष की कावड़ भरने के लिए यहाँ आते हैं, एक कामना के साथ, एक भाव के साथ आते हैं, विश्वास के साथ। आ जाइए। शिव शिव है, शंकर शंकर है।
उसकी अविरल भक्ति जीवन में सुख उत्पन्न करती है। पांडव खाली न जाता कोई दर से तुम्हारे। यही बेटी को गठान हो गई थी और डॉक्टर ने पूरी तरह से कह दिया पूर्ण ठीक हो गई है, गठान फूट गई है और एकदम स्वस्थ हो गई है और कोई बीमारी नहीं। जोरदार ताली बजाइए। खाली न जाता कोई दर से तुम्हारे, मैं भी खड़ी हूँ बाहें पसारे अपने इसका बेटी की शादी भी पक्की हो गई है और शादी भी है, मई में चलना है अपने को। लगा लो गिरी जा रहा हो, उठा लो उठा। भोले अपने दर से अब तो न डालो, गिरी जा रही हो, उठा लो उठा लो। बाबा के शरणागति का सुख हो। खाली ना जाता कोई दर से तुम्हारे, खाली बोलो बोलो, दर से तुम्हारे मैं भी खड़ी हूँ नन्ही बाहें पसारे, अपने हृदय से लगा लो गिरा जा रहा हो, उठा लो भोले अपने दर से अब तो लगा लो, गिरी जा रही हो, उठा लो भोले अपने दर से अब तो लगा लो। आंसू पोछ पहले अच्छा कुछ। अब तो यूपीएससी तरह क्लियर हो गया और क्या चाहिए, अब आंसू पोछ अच्छे और खूब जोरदार ऑफिसर बनकर फिर बाबा के धाम का रहा। यही प्रार्थना, रोते नहीं। यूपीएससी क्लियर हो गया, अब क्या टेंशन लेना। अब तो आंसू पोछ अच्छा बढ़िया बाबा से प्रार्थना कर। उसको एक कावड़ भरी है, अभी तो एक कावड़ और भरना बाकी रह गई है, तो क्या टेंशन ले। हाँ तो फिर सावन में आ जाओ, ऑफिसर बनकर आएगी अब बाबा की कृपा। भोले अपने दर से अब तो लगा लो और गिरी जा रही हो, उठा लो उठा। शिव के आश्रित हो जाओ, शंकर के आश्रित। और जितने शिव के आश्रित होगे उतना सुख हो, उतना सुख। पांडवों ने बहुत सारा मंदिर बनवाया। भगवान कृष्ण कह रहे हैं पांडवों से कि तुम शिव साधना करो, शिवाराधना। भगवान कृष्ण स्वयं कह रहे हैं कि शिव की साधना करिए। क्यों? एक प्रश्न खड़ा हो जाता है आपके और हमारे बीच में कि भगवान कृष्ण शिव की भक्ति क्यों बता रहे हैं, शिव की पूजा क्यों बता रहे हैं, शिव की साधना क्यों बता रहे हैं, शिव की आराधना क्यों बता रहे हैं। एक प्रश्न खड़ा हो गया हमारे लिए और वो प्रश्न हमारे लिए बहुत भारी है। स्मरण करिएगा कि भगवान कृष्ण शंकर जी की पूजन का कारण क्या है।
तो एक प्रसंग आता है और बड़ा सुंदर प्रसंग है। एक बार पांडव जब बड़े हुए, सारी विद्या उनको प्राप्त हो गई, संपूर्ण विद्या उनको प्राप्त हो, संपूर्ण विद्या, कोई विद्या नहीं बची, सारी विद्या पांडवों के पास थी। युधिष्ठिर, नकुल, भीम, अर्जुन, सहदेव, सबके पास में वो विद्या थी, सबके। और बड़ी प्रबल विद्या, कोई सहज विद्या नहीं, बड़ी प्रबल विद्या उनके पास, बड़ी प्रबल विद्या। हमारे बीच में भोपाल की महापौर श्रीमती मालती जी राय पधारी हैं, एक बार उनका भी। शिव की अविरल भक्ति, भगवान शंकर की अविरल भक्ति ही भगवान कृष्ण क्यों दे रहे हैं, इसलिए। कभी विचार करिए, एक प्रसंग मिलता है जब पांडव, और बहुत ध्यान लगाकर सुनना, ये प्रसंग शिव महापुराण में प्रथम बार आप और हमारे बीच में आया है, तो थोड़ा सावधानी रखिएगा इस प्रसंग पर कि पांडवों को इतनी तकलीफें क्यों भोगना पड़ी। फिर भगवान कृष्ण ने पांडवों को शिव जी की आराधना साधना क्यों बताई, किस लिए। बहुत सुंदर प्रसंग है। कहा एक बार जब पांडव सारी विद्याओं को ग्रहण कर लिए, सारी विद्या उनके पास में हो गई, और जब सारी विद्या पांडवों के पास आ जाती है, कहते हैं जब सारी सिद्धि, सारा सुख, सारा वैभव, सारा ज्ञान, सब कुछ हम में आ जाए, तो हो सकता है कहीं थोड़ा बहुत अभिमत्ता आ जाए, हो सकता है थोड़ा बहुत अभिमत्ता, थोड़ा बहुत अभिमान हमारे भीतर आ जाए। पांडवों के मन में भी भाव आ गया था कि इसको युद्ध में हराना है, उसको युद्ध में हराना है, इससे लड़ाई करना है, उससे भिड़ाई करना है, उससे ये करना है। और पांडवों के मन में एक बात और किसी ने फिर कह दी पांडवों को। भोपाल की महापौर हमारे बीच में धारी, एक बार जोरदार ताली बजाइए। शिव साधना ही क्यों भगवान कृष्ण बताएं, तो कहा कि एक बार पांडवों के मन में अभिमान आ गया, युद्ध का अभिमान तो आया ही, साथ में अभिमान आया, एक अभिमान और आ गया पांडवों के मन में कि हम युद्ध तो जीतते ही हैं, साथ में हमारे बराबर की कोई चौसर खेलना नहीं जानता। जितनी चौसर हम खेलते हैं और हम विजय प्राप्त करते, ऐसी चौसर कोई नहीं खेल सकता। ये पांडवों को मालूम पड़ा। अब पांडवों के अंदर थोड़ा अभिमान आ गया,
कि हमारे बराबर का ना तो कोई युद्ध जीत सकता है, ना कोई हमारे बराबर की चौसर खेल सकता। एक बार पांडव वहां से निकल कर जा रहे थे तो तभी एक ऋषि के मुख से, संत के मुख से सुन लिया कि चौसर तो मेरे महादेव पार्वती जी के साथ खेलते हैं, और शिव जी जब चौसर खेलते हैं तो दुनिया की किसी की सामर्थ्यता नहीं है कि शिव पार्वती की चौसर को कोई हरा। आज भी मेरे ओमकारेश्वर बाबा, 12 ज्योतिर्लिंग में एक ज्योतिर्लिंग ऐसा है ओमकारनाथ का, ओमकारेश्वर बाबा का। माई नर्मदा के तट पर मेरे ओमकार बाबा ओमकारेश्वर नाथ विराजमान है, जहां रात्रि को शयन में चौसर रखाती है और सुबह वही चौसर के पास से अपने आप चले हुए मिलते हैं। ये शिव है, वो ओमकारनाथ मेरा ओमकारेश्वर बाबा है, मेरा ओमकारनाथ। शिव ऐसी चौसर खेलते। भीम, युधिष्ठिर, नकुल, सहदेव, अर्जुन सबके मन में आ गए शंकर और चौसर हमसे जीत सकते हैं, ये हो ही नहीं सकता। अब तो चौसर का ही खेल होगा। और पांचों की पांचों पांडवों ने तप करना प्रारंभ कर दिया देवाधिदेव महादेव का। देव ऋषि नारद ने आकर कहा, क्या कर रहे हो? तप किसका? शिव का। क्यों? हमें चौसर खेलना है उनके साथ। अरे पांडवों, चौसर की जगह तप करना है तो कुछ मांग लो देवाधिदेव महादेव से। हार और जीत नहीं, महादेव से कहो जिंदगी के प्रत्येक मोड़ में तू मेरे साथ त्रिशूल लेकर खड़े रहना, बस इतनी मांग। और तुम कह रहे हो कि चौसर खेलना है शिव जी के साथ? यह कहां का विचार लेकर तुम तप कर रहे हो? माने नहीं है पांडव। प्रेम जब अनंत होता है तब रोम रोम